सो माई गर्लफ्रेंड इज द मैन एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले यार पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ये दोनों ही बहनें ना जब छोटी थी तो उसके डैड ने उसे कहानी सुना रहे थे एक राजा और रानी की, कि कैसे अचानक से एक रानी ना लड़के में चेंज हो गई थी। और ये कहानी ना असल में हमारी है, तुम्हारी मॉम भी ना आज पहले एक लड़के में बदल गई थी। और साथ ही में वो उसकी पुरानी वाली फोटोज को भी दिखा रहे थे। तो यार जिया तो कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन यार जीवन ना काफी ज्यादा डर रही थी और कह रही थी कि लड़के कपड़े नहीं पहन सकते ढंग। पर फिर भी उन दोनों के पेरेंट्स तो उन्हें समझाते हुए कह रहे थे कि ये सब ना किसी के भी साथ हो सकता है, यानी कि तुम दोनों में से किसी के साथ भी, इसलिए तुम्हें ना इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन वही आप प्रेजेंट में ना ये दोनों जब यहाँ किस कर रहे थे, लेकिन जीवन ने ऐसा नहीं कर पाता। तो उसी वक्त ना उसकी बहन आके ना दरवाजा खोल दिया, जिस वजह से कि यहाँ जीवन को लग गई थी। पर यहाँ वो तो ऐसे दिखाते हुए जा रही थी वहां से कि उसने ना कुछ नहीं देखा, और इन दोनों को भी लग रहा था कि शायद ना उसकी बहन ने इन दोनों को नहीं देखा। लेकिन वही जब जिया बाहर आती है और खुद से ही कह रही थी कि शायद ना मैंने उन दोनों को दोबारा से डिस्टर्ब कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही फिर बाद में जब रात को जीवन को दिखाया जाता है, जो कि ना उन दोनों के किस वाले सीन को याद कर रही थी और काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। और वही युंजे भी ना उसी सीन को याद कर रहा था और वो भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। और वो ना उस वक्त एक पुल के ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन वही जब हमें फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जीवन ना उसकी मॉम के सैलून चली गई थी और वो चुपके से ना उन्हें देख रही थी। वो शायद उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो खुद से कहती है कि मैं ना इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस हूँ, मैं इससे उनके सामने नहीं जा सकती। ये सब कह के वो जैसे ही वहां से जाने वाली थी ना, जीवन की मॉम बाहर आके उसे रोक लेती है और उससे कह रही थी कि क्या आप यहाँ पे हेयर कट करवाने के लिए आए हैं? आप यहाँ अंदर आके वेट कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन जीवन कह रही थी कि शायद ना आप काफी ज्यादा बिजी होंगे। लेकिन उसी वक्त ना उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने ही ना जीवन को नहीं पहचाना था। यहाँ पे वो उसे अंदर बुला ही रहे थे कि यह जीवन ये कह के चली जाती है कि मैं अगली बार आऊंगी, ये सब कह के ना वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ तो जीवन काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी उसके पास ना एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने ना इंटरव्यू पास कर लिया है, यानी कि वो ना उस कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन वो ये देख के सोच में पड़ गई थी और खुद से कह रही थी कि इसका क्या फायदा, अब तो मैं काम पे भी नहीं जा पाऊंगी। और तभी ना एक कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ आके ना उससे एक अपना कार्ड देते हुए कह रही थी, क्या तुम हीरो बनना चाहोगे, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? लेकिन ये जीवन तो उसे साफ ही मना कर देती है। लेकिन फिर भी ना वो औरत तो उसे अपना कार्ड देके वहां से चली गई थी। तो वही बाजू में ना कुछ फूल की लड़कियां बैठी हुई थी। तो वो ना उससे कह रही थी कि जब तुम अपना पहला डेब्यू करोगे ना तो हम तुम्हें जरूर देखने आएंगे, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चेयर करेंगे क्योंकि तुमने काफी ज्यादा हैंडसम, क्या हम प्लीज तुम्हारे साथ फोटो खींच सकते हैं? और साथ में ना ये सब लोग मिलकर फोटो भी खींचते हैं। लेकिन वही बाद में ना जब वहां से वो घर चली गई थी और साथ में वो फोटो निकाल के ना युंजे को सेंड करती है। और वही उसके पास ना उसका दोस्त भी मौजूद था। तो वो उस फोटो को देखते हुए कह रहा था कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर वो तो उससे कह देता है कि तुम तो चुप ही रहो। लेकिन फिर भी जैसे वो उसके फोटो को देखता है तो उसे ना कल रात की किस वाली बात याद आ जाती है। इसे देख के वो तो फिर से काफी ज्यादा परेशान होकर ना खुद को जैसे तैसे वो कंट्रोल करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ जून ना कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी वो ना कुछ खरीद नहीं पाती क्योंकि वो तो लड़का बन चुकी है ना। तो उसी वक्त ना उसकी दोस्त यूरी उसके पास मैसेज करके कुछ फोटो सेंड कर रही थी और उससे कह रही थी कि तुम ना एक बहुत बड़ी बिच हो, तुम्हें तो सिर्फ अपने बर्थडे की पड़ी रहती है, तुम्हें तो दूसरों का कोई भी ख्याल ही नहीं, क्योंकि उसका ना आज बर्थडे था और यहाँ जून उसके बारे में तो भूल ही चुकी थी। इसलिए वो सीधे ही वहां से ना फिर रात को उसके घर चली गई थी। तो ज्यूरी जब बाहर आके उससे कहती है कि बर्थडे पार्टी तो खत्म हो चुकी है और काफी ज्यादा देर भी हो गई है, इसलिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ये सब कह के जैसे वो उसे देखती है तो वो ना उसे देख के फिर से अंदर भाग जाती है और खुद ही से कह रही थी अरे बाप रे वो कौन था, मैं तो उसे नहीं जानती, लेकिन वो मुझे कैसे जानता। पर साथ ही में वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है, कहीं जून ने तो इसे मेरे लिए नहीं भेजा। तो वो ना फिर बाद में अपना आउटफिट चेंज करके बाहर आ जाती है। तो यार जून से पूछ रहे थे कि अरे तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? लेकिन वो भी यार कह रहे थे कि अरे ये तो मेरी रोज की ड्रेस है, मैं तो इसे रोज पहनती हूँ। लेकिन ये जून तो समझ गई थी कि यूरी क्या सोच रही है इस वक्त, इसलिए वो तो उससे कह देते हैं कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और साथ ही में वो यहाँ पे उनका एक सीक्रेट कोड बता देती है जो कि उनके बचपन का उन्होंने डिसाइड किया था। तो हमें फ्लैशबैक में उनके बचपन के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ की वो ना एक मछली को देख रहे थे, लेकिन उस मछली का ना वो यहाँ पे काफी अलग सा नाम रखते हैं, यानी कि वही उनका कोड था। फिर अंदर जाके ना वो यहाँ पे एक लिस्ट को तैयार कर देता है जिसके अंदर क्या है यूरी की ना काफी सारी इन्फॉर्मेशन थी और वो भी काफी सही। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोच रही थी कि इस लड़की को मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। और साथ ही में उसे भी फिर यहाँ यकीन हो ही जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त जीवन है। और साथ ही में उससे कह भी रहे थे कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि जब हम 4th में थे ना तुम कहीं ना कहीं एक दिन लड़का जरूर बनोगी। मुझे तो लगा था कि शायद तुम मजाक कर रही होगी, लेकिन ये तो सच है, तुम सच में लड़का बन गई। पर कैसे? जून भी उससे कहती थी कि मुझे नहीं पता कि अब मुझे करना क्या चाहिए और मैं वापस से लड़की कैसे बनूं। शायद इस वजह से ना युंजे कहीं ब्रेकअप ना कर ले। पर फिर भी यूरी तो उसे समझाते हुए कह रही थी अरे टेंशन मत लो उस बारे में, अगर उससे ब्रेकअप हो गया ना तो तुम मुझे डेट कर सकती हो। लेकिन जून तो इस बात से गुस्सा होकर उसकी तरफ देखते हुए उसे चुप होने के लिए कह देती है। तो वही जब बाद में शाम को दिखाया जाता है युंजे और उसका दोस्त ना जब वहाँ से घर जा रहा था तो वो देखते है कि कैफे में उसकी बॉस बैठी हुई थी। वो जैसे ही यहाँ जाके देखते हैं तो यहाँ उसकी बॉस ना असल में शराब पी रही थी। और साथ ही में हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसकी बॉस ना युंजे के दोस्त से मिलने गई थी जिसके साथ की उसने डील की थी। पर जैसे ही वो उस लड़के से मिली थी ना तो वो लड़का काफी ज्यादा अलग था फोटो से, और उसे ना देख के शायद इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि वो ना काफी अलग था इसके टेस्ट से। इस वजह से वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी थी और सोच रही थी कि कहीं मुझे युंजे को इस बात के लिए फायर तो नहीं कर देना चाहिए। और वही यहाँ पे युंजे भी ये सोच रहा था कि अगर मैं किसकी प्रैक्टिस कर लूंगा तो शायद ना मैं जीवन को किस कर पाऊंगा वैसी हालत में, पर मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। तो इसलिए वो यहाँ पे अपने दोस्त को देख लेता है और उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और वो
जाके ना उसे पकड़ के किस करने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके दोस्त ने ना उसे रोक लिया था और उसी वक्त ना उसके पास जून का कॉल आ गया था। लेकिन वो यहाँ पे ना उसे मैसेज करके ना सीधे ही मिलने के लिए बुला लेता है, कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। और वही इधर यार जून भी ना उसके मैसेज को पढ़ती है तो वो ना काफी ज्यादा हैरान थी। और तभी उसके वक्त ना उसकी बहन अंदर आ जाती है तो वो ना यहाँ पे सोने का नाटक करने लग जाती है। उसकी बहन या उससे कह रही थी कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी, पर फिर भी वो तो उसका जवाब ही नहीं देती, इसलिए वो ना वहाँ से चली गई थी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे जून ना उससे मिलने के चली गई थी उसके कैफे में। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मैंने इस वक्त ऐसा फील कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और शायद वो यहाँ पे ब्रेकअप या ऐसे ही कुछ बात करने वाला था कि यार जून उसे रोक लेती और उससे कह रही थी कि जब तक कि मैं वापस से लड़की नहीं बन जाती ना तो तब तक तो हम दोस्त बने रह सकते हैं ना। तो शायद ना इस बात के लिए वो भी मान गया था। फिर बाद में ना वो वहाँ से गेम कैफे चले जाते हैं गेम खेलने की। और यार गेमिंग में ना जून काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ये देख के यार जून भी शॉक हो गया था और उससे कह रहा था कि मेरा तो लेवल सिर्फ 100 है और तुम्हारा 500, बाप रे ये कैसे हो सकता है। तो फिर कुछ देर बाद ना जब यार जून ना उसे उसके घर छोड़ने जाती है तो ना यहाँ उसे एक शेविंग मशीन गिफ्ट कर देता है। उससे कह रहा था कि तुम इसे रख लो, इससे ना तुम्हारी मदद होगी। लेकिन उसी वक्त ना यहाँ युंजी की बहन वहाँ आ जाती है और उससे कह रही थी कि ये लड़का कौन है। तो जैसे ही यहाँ वो उसे देखती है ना तो वो तो उसके ऊपर फिदा ही हो गई थी। तो फिर रात को ना उसकी बहन उसके पास जाके उससे ना एक चिट्ठी दे देती है और उससे कह रही थी कि तुम ना जून के बारे में जो कुछ भी जानते हो सारी चीजें ना इसमें लिख दो क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है। पर पहले तो वो यहाँ पे मना कर देता है। तो यहाँ उसकी बहन उसे अपने कमरे में ले जाके उसका लैपटॉप दिखाते हुए उससे कह रही थी कि जानते हो ना ये लैपटॉप तुम्हारा है और इसके अंदर ना तुम्हारे काफी सारे सीक्रेट्स हैं, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं ना तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी सबके सामने। तो इसलिए ना बेचारा उसकी बात मान गया था। तो नेक्स्ट डे ना सीधे ही जाके वो युंजे के पास वो लिस्ट पकड़ा देता है और उससे कह रहा था कि तुम इस फॉर्म में जो भी लिखा है ना प्लीज उसे भर दो। तो शायद ना उसे यहाँ पे एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि युंजे ना फिर से लड़की बन चुकी है, इसलिए वो ना काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो ना धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था। और शायद ना यहाँ पे जून भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। फिर वही सीन कट होकर हमें फिर से उससे वापस घर दिखाया जाता है जो कि उसकी लिस्ट ले जाके ना वो सीधे ही उसके बहन के पास दे देता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें ये बात शायद नहीं पता होगी लेकिन उसकी ना पहले से एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम्हारा तो उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, इस बारे में भूल जाओ। लेकिन ये सुन के वो तो गुस्सा होकर ना उसके पीछे मारने के लिए दौड़ती है लेकिन वो भी ना वहाँ से भाग गया था। तो वही जब फिर से हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे जून ना उसके दोस्त यानी कि यूरी से मिलने आई थी। तो यूरी ना उसे एक नॉवेल देती है जो कि लड़कों के बारे में थी यानी कि बॉय रोमांस के बारे में। तो यार जून भी ये सब देख के उससे कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ना ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, वैसे भी हम ना दोस्त बन चुके हैं जब तक कि मैं वापस से लड़की नहीं बन जाती। पर यार यूरी तो फिर भी उससे कह रही थी कि चाहे जो भी हो लेकिन फिर भी ना तुम्हें इस बारे में सीखना जरूर चाहिए, अगर क्या हो कि तुम वापस लड़की नहीं बनी तो। और साथ ही में उसे काफी सारी चीजें भी बताने लग जाती है ताकि तुम ना एक लड़के की तरह बिहेव कर सको। तो फिर बाद में जब युंजे उससे मिलने के लिए जाता है तो जून ना बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि यूरी ने उसे करने के लिए कहा था। वो बिल्कुल यहाँ पे लड़कों की तरह बिहेव करने लग जाती है यानी कि हर एक छोटी चीज पे ना वो यहाँ युंजे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसे काफी अच्छे से ट्रीट भी कर रही थी। लेकिन इसके बाद ना कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ पे वेजिटेबल काटते समय ना यार उसके हाथ में तो चोट लग गई थी। तो वही जब दूसरे दिन फिर से हमें यहाँ पे कैफे में दिखाया जाता है, यहाँ पे युंजे के दोस्त को ना एक लड़की की जरूरत थी क्योंकि वो ना एक डेट पे जाना चाहता था। यहाँ वो तो युंजे से पूछ रहा था पहले लेकिन वो तो सीधे ही उसे मना कर देता है। और उसी वक्त ना वहाँ जून आ गई थी कैफे में। तो उसे जब उसका दोस्त उसे देखता है ना उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। यार युंजे कह रहा था कि नहीं ये मेरा दोस्त है। तो वही जब कुछ देर तक सब लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे तो उसका दोस्त कह रहा था कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, क्या तुम प्लीज मेरे साथ एक डेट पे चल सकते हो क्या। लेकिन यार जून मना कर देता है लेकिन वो फिर भी यहाँ पे दोबारा पूछता है क्योंकि युंजे ने तो उसे पहले ही मना कर दिया था। तो यार वो ना लड़की के बारे में बात कर रहा था यानी कि उससे कह रहा था कि तुम जिस लड़की को पहले पसंद करते थे ना वो काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ये सुन के यहाँ पे जून तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और जेलस भी, इसलिए वो यहाँ पे कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। हालांकि जब बाद में यहाँ जून ना उसके साथ एक डेट पे आई थी तो उसी वक्त ना उस लड़के को दोबारा से किसी का कॉल आ जाता है क्योंकि उसे बताया गया था कि वो लड़की तो आज आ ही नहीं रही है, यानी कि उसने ना शायद उस लड़की को जेलस करवाने के लिए जून को अपने साथ लेके आया था। और वही यहाँ पे युंजे भी जब घर पे था तो वो ना काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव करते हुए ना काफी अजीब अजीब सी बातें सोच रहा था कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे होंगे। तो यार जूनी ना फिर असल में युंजे के पास कॉल करके बता देती है कि उसने लड़की ने तो डेट कैंसिल ही कर दी है क्योंकि वो आज नहीं आने वाली है और यार तुम्हारे दोस्त ने ना मुझे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया है, तो क्या मैं उसके साथ ड्रिंक कर सकती हूँ, क्या कहीं तुम इस बात से जेलस तो नहीं हो जाओगे ना। पर उसने तो कह दिया था कि कोई बात नहीं तुम ड्रिंक कर सकती हूँ लेकिन लिमिट में। तो वो जब यहाँ पे दोनों मिलके खा पी रहे थे तो बातों में ना जून उसे बता देते हैं कि मैं ना किसी और को लाइक करती हूँ। तो उसका दोस्त तो पूछ रहा था कि कौन, क्या तुम मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हो। लेकिन यार जून तो परेशान हो गई थी क्योंकि उसे पता है कि वो फोटो नहीं दिखा सकती, इसलिए वो ना वहाँ से रेस्ट रूम में चली गई थी। लेकिन वो ना गलती से यार लेडीज वॉशरूम में चली गई थी क्योंकि उसके पास तो अब इस वक्त ना लड़की की बॉडी है, इसलिए वहाँ की लड़कियां ना उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन वो जब वहाँ से जेंट्स टॉयलेट में जाती है ना वो खुद ही चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वो तो फिर भी लड़की है ना। तो वही सीन कट होकर जब हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ की युंजे ना उसके दोस्त के घर आ गया था तो वो ना उसे बिना कपड़ों के देख के काफी ज्यादा गुस्से होकर ना उसे सीधे ही मारने लग गया था और उससे पूछ रहा था कि जून का है। हालांकि यहाँ पे जून तो पास में सोई हुई थी, शायद ना इसने कुछ गलत समझ लिया था। तो यार उसका दोस्त उसे बता रहा था कि इसने ना काफी ज्यादा शराब पी ली थी तो इसलिए ना उसे होश ही नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ ले जाना था, इसलिए मैं इसे अपने घर लेके आया। क्या तुम कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रहे थे ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं किसी लड़के के साथ, तुम कितने अजीब हो, मुझे तो लड़कियां पसंद। तो युंजे भी उसे माफी मांगते हुए कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं माफ कर देना, लेकिन मैं ना इस वक्त उसे घर ले जा रहा हूँ पर शायद ना मैं इसे उठा
नहीं पाऊंगा। और वही जो उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि उसके कमरे में आके ना वो उसी लिस्ट को ले लेती है, लेकिन वो जैसे उससे देखती है ना तो वो काफी ज्यादा शौक हो गई थी। पर वही इधर दूसरी तरफ ये तीनों ना जब रात में सोए हुए थे तो यहाँ मिनहोक ना यानी कि उसका दोस्त उससे कह रहा था कि ये ना तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता है, बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। यानी कि वो यूनजे से कह रहा था कि जून उसकी कितनी ज्यादा केयर करती, इसलिए वो भी ना उसकी तरफ देख रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सुबह उसकी आंख खुलती है ना तो उसे पता चलता है कि यार जून तो वापस से लड़की बन चुकी है। ये देख के ना वो काफी ज्यादा शौक हो गया था। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ की जून ना अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी, तो उसकी बहन आके उससे पूछती है कि क्या हुआ, और साथ ही में उसे बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुम क्यों रो रही हो। मैं जानती हूँ कि यूनजे के लिए ना ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब है, तो शायद ना हो सकता है कि वो तुमसे ब्रेकअप भी कर सकता है, इसलिए ना तुम मेरी मानो कि तुम ना उससे सिर्फ दोस्ती रखो कुछ टाइम के लिए, इससे ना तुम उसके करीब भी रह पाओगी और वो तुमसे दूर भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ना यहाँ पे जून ने उससे दोस्ती कर ली थी बजाय कि वो दोनों अलग हो जाए। और इसी सीन के साथ माय गर्लफ्रेंड इज अ मैन एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।